फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म द बायो एक्सप्रेस पर स्वागत है। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन। पिछले वीडियो में हम बात कर रहे थे टेक्सोनॉमी 4 स्टेप प्रोसेस था। पहला स्टेप था कैरेक्टराइजेशन, दूसरा था आइडेंटिफिकेशन, तीसरा था नॉमेनकल्चर, चौथा है क्लासिफिकेशन, जिसकी चर्चा आज हम करने वाले हैं। क्लासिफिकेशंस क्या है? कोई भी न्यू स्पेसिमेंस है उसकी ग्रुपिंग करके प्रॉपर टेक्सोनॉमिक कैटेगरी में रखने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। आपके एनसीईआरटी में 7 ऑब्लिगेट टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज मेंशंस हैं। आइए उनका नाम जानते हैं। पहले क्या क्या है? किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। ये सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए। इस सीक्वेंस याद करने का आसान सा तरीका, आप एक ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हैं। कीप पॉट क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट सिक। बर्तन साफ रखो वरना परिवार बीमार पड़ जाएगा। हिंदी में भी आप जान लीजिए। आमतौर पे हमें किंगडम, फाइलम और लास्ट का जीनस एंड स्पीसीज हमें याद रहता है। बीच के ऑर्डर को हम भूल जाते हैं कि क्लास पहले है या ऑर्डर पहले है, या फैमिली पहले है कि ऑर्डर पहले है। इसके आप COF कॉफ से भी याद कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा जाता है, सबसे कम सिमिलरिटी कहाँ, किस लेवल पे होगी, किस टेक्सोनॉमिक कैटेगरी में सबसे कम सिमिलरिटी होगी और किस टेक्सोनॉमिक कैटेगरी में सबसे ज़्यादा सिमिलरिटी होगी? तो इसका जवाब है किंगडम लेवल पर सबसे कम सिमिलरिटी होती है और स्पीसीज लेवल पर सबसे ज़्यादा सिमिलरिटी होती है। आप एग्जाम्पल के तौर पर किंगडम एनिमलिया के अंतर्गत 2 फाइलम्स आते हैं, पोरीफेरा है, एक कार्डेटा है। आप किसी भी स्पंज को उठा लीजिए। कार्डेट में मान लीजिए आपका ह्यूमन होमो सैपियंस को आप ले रहे हैं। सैपियंस यानी कि ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं आप। किसी एक पोरीफेरा एक ह्यूमन को कंपेयर करके देख सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा सिमिलरिटी कहाँ? एक पोरीफेरा से दूसरे पोरीफेरा के बीच की जो सबसे ज़्यादा सिमिलर होगा वो सेम स्पीसीज लेवल पर होगा। अगर इसी तरह आप एक ह्यूमन की तुलना करेंगे एक पोरीफेरा से, एक स्पंज से, तो आपको ढेर सारा डिसिमिलरिटी नज़र आएगी। चलिए देखते हैं स्पीसीज क्या होते हैं। हम 1 बाय 1 एक एक को करके अब हम डिस्कस करने वाले हैं। पहले तो हम बात करेंगे स्पीसीज। स्पीसीज कई बार पूछा जाता है, इस टर्म स्पीसीज किसने इंट्रोड्यूस किया? तो एक इंग्लिश न्यूट्रलिस्ट थे, एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जॉन रे। आपको ये नाम पता होना चाहिए। जॉन रे साहब ने पहली बार स्पीसीज टर्म को इस्तेमाल किया। स्पीसीज की डिफिनीशन क्या हो सकती है? स्पीसीज किसे कहेंगे? ग्रुप ऑफ मार्फोलॉजिकल सिमिलर ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू सेम स्पीसीज। जो भी देखने में, जो भी ऑर्गेनिजम्स या स्पेसिमेंस देखने में एक जैसे दिखते होंगे उनको हम क्या कहेंगे? स्पीसीज कहेंगे। ये पुरानी डिफिनीशंस हैं। बाद में एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है अर्नस्ट मेयर, यानी मेयर साहब ने, जिनको डार्विन ऑफ 20वीं सेंचुरी भी कहा जाता है। जो हमारे चार्ल्स डार्विन थे उन्होंने 18वीं शताब्दी में 18th सेंचुरी में काम किया था और अर्नस्ट मेयर साहब ने आपके 20वीं शताब्दी में काम किया, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी कहा जाता है। इन्होंने एक बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट दिया स्पीसीज को डिफाइन करने के लिए, जो मोस्ट वैलिड कॉन्फिडेंट, जो बेस्ड था किस पे? रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन पर। इनका जो कॉन्सेप्ट था, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट स्पीसीज को डिफाइन करने के लिए, वो बेस्ड था किस पे? रिप्रोडक्टिव आइसोलेशंस को। आइए देखते हैं मेयर साहब ने जो डिफिनीशंस दी वो क्या थी? क्या है? ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन पोटेंशियली इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस फर्टाइल यंग वन। यानी कि ऐसा ग्रुप हो ऑर्गेनिज्म का जो आपस में इंटरब्रीड करके ऐसी ऑफस्प्रिंग बनाए जो आगे चलकर फिर से वो बच्चे पैदा कर सकें। आप एग्जाम्पल के तौर पर इस चैप्टर के पहले वाले लेक्चर्स में हमने आपको बताया होगा, जब हम आपको डिफाइन कर रहे थे रिप्रोडक्शन की, तो हमने आपको बताया था कि कुछ हॉर्स एंड डंकीज से हम क्या बनाते हैं? म्यूल बनाते हैं, खच्चर बनाते हैं, जो इनफर्टाइल होता है। इसका मतलब क्या हुआ? हॉर्स एंड डंकी सेम स्पीसीज नहीं है। आइए देखते हैं स्पीसीज का एग्जाम्पल क्या मैंने लिया है आपके लिए। पैंथेरा टिग्रेस एक स्पीसीज है। पैंथेरा टिग्रेस
अगर हम केवल पैंथेरा लिखेंगे तो वो हमारा जीनस होगा। अगर हम केवल टिग्रिस लिखते हैं तो वो एक स्पीसीज नहीं होगा। जब भी आपको स्पीसीज लिखना है तो कैसे लिखेंगे आप, पैंथेरा टिग्रिस। आप नॉमेनकल्चर अगर आपको याद होगा तो सेपरेटली अंडरलाइन क्यों कर रहे हैं, ये पहला लेटर इसका स्मॉल लेटर से क्यों लिखा गया है आपको पता होगा। नहीं देखा है आप, नहीं आपको पता है तो आप पिछला वीडियो जाके देखेंगे। इसी तरह होमो जीनस के अंतर्गत 3 स्पीसीज आती हैं, होमो इरेक्टस, होमो हैबिलिस, होमो सैपियंस, सो ऑन। आगे देखते हैं जीनस। जीनस क्या है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्गेनिज्म मोर सिमिलरिटी देन ग्रुप ऑफ अदर जीनस। यानी ऐसे ऑर्गेनिजम्स होंगे जब उनकी ऐसे सिमिलर ऑर्गेनिजम्स होंगे जो आपस में बिल्कुल मिलते जुलते होंगे कंपेयर टू द दूसरे जीनस की तुलना में। एक जीनस में जो ऑर्गेनिज्म होंगे उनमें ज़्यादा सिमिलरिटी होगी। जैसे बात करते हैं हम पैंथेरा। पैंथेरा जीनस के अंदर लायन एंड टाइगर आते हैं और एक जीनस आपका है फेलिस जिसके अंतर्गत कैट आता है। अगर हम कंपेयर करें लायन और टाइगर दोनों एक जीनस में आने के कारण काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटी है इनके अंतर्गत, जबकि कैट आप इनको मार्फोलॉजिकली देखिए ऑलमोस्ट सेम साइज के होते हैं। कैट को अगर आप कंपेयर करें टाइगर या लायन से तो कैट काफ़ी स्मॉलर साइज की होती है एंड दूसरे अदर प्रकार के भी डिफरेंसेस हैं। जीनस के कुछ एग्जाम्पल्स आप देखिए, पैंथेरा लियो, पैंथेरा टिग्रिस, पैंथेरा पार्डस। पैंथेरा लियो किसका साइंटिफिक नेम्स है, लायन का। ये किसका है, टाइगर का। पैंथेरा पार्डस किसका है, लियोपोल्ड, तेंदुए का। इन सबको हम क्या कहते हैं, पॉलीटिपिक जीनस कहते हैं। पॉलीटिपिक जीनस कहने का मतलब क्या है, कोई भी ऐसा जीनस जिसकी एक से अधिक स्पीसीज लिविंग एग्जिस्ट कर रही हूँ टिल डेट में, जिसकी एक से अधिक जिंदा जातियाँ प्रेजेंट हों, उनको हम क्या बोलेंगे, पॉलीटाइपिक जीनस बोलेंगे। इसी तरह से आपका प्लांट का भी एक एग्जाम्पल दिया गया है आपके एनसीईआरटी में, सोलनम निग्रम, सोलनम ट्यूबरोसम, सोलनम मेलेनोजेना। सोलनम मेलेनोजेना क्या है आपका, ब्रिंजल है। ट्यूबरोसम क्या है, आलू है। निग्रम क्या है आपका, मकोई है। ये भी आपका क्या है, पॉलीटाइपिक जीनो है, क्योंकि सोलनम जीनस के अंतर्गत ये 3 अलग अलग स्पीसीज एग्जिस्ट कर रही हैं। अब आगे बात करते हैं होमो सैपियंस। होमो के अंतर्गत, होमो जीनस के अंतर्गत सैपियंस, हैबिलिस एंड इरेक्टस 3 अलग अलग प्रकार के स्पीसीज आती थी, लेकिन इसको मोनोटाइपिक जीनस क्यों कहा गया, क्योंकि अब एक ही लिविंग स्पीसीज होमो जीनस की एग्जिस्ट करती है। वो कौन सी है, होमो सैपियंस है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, मोनोटाइपिक जीनस बोलेंगे। अब बात करते हैं फैमिली। फैमिली क्या है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा, यानी कि ऐसा जो जीनस आपस में सिमिलर होंगे उनको उठाकर हम एक फैमिली में रख देंगे। अगर हम प्लांट के लिए फैमिली की बात करें तो हम सफिक्स क्या यूज करते हैं, एसी। क्या यूज करते हैं, ACAEE, एसी। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे पोएसी, सोलेनेसी, फेवेसी, एनाकार्डियेसी। फोवेसी में आपका कौन सा आता है, पी बीन आते हैं आपके दालें जो हैं इसमें आते। सोलेनेसी में आपके मकोई, अभी आपने देखा टोमेटो, ब्रिंजल्स। एनाकार्डियेसी में आपका क्या आता है, पोमग्रेनेट यानी कि अनार। पोएसी में आपके कौन कौन से आ रहे हैं, बर्ली है, जौ है, ग्रास है, व्हीट्स हैं। अनाज वाली फैमिली आपकी पोएसी है। अगर आप एनिमल के लिए फैमिली लिख रहे हैं तो उसमें जो आपका सफिक्स लिखता है वो AD लगता है। आप देखिए पैंथेरा, फैलिस, इनका जो सेम फैमिली को इस फैमिली से बिलोंग करते हैं, ये फैलिएडी। इस तरह आपके कैनिस किसमें, कैनिएडी। आप देख रहे हैं कि आप इसको इस तरह से, प्लांट में है तो इसमें AC से आप याद कर सकते हैं, अगर एनिमल की फैमिली है तो उसको आप AD से याद कर सकते हैं। ठीक है, ये अपना याद करने का तरीका। जैसे इसी तरह होमो सैपियंस में होमोनिएडी। अब बात करते हैं आर्डर क्या होता है। ग्रुप ऑफ सिमिलर फैमिली फ्रॉम ऑर्डर, ग्रुप ऑफ सिमिलर फैमिली फ्रॉम ऑर्डर, यानी कि जो फैमिली आपस में ज़्यादा क्लोजर होंगे उनको हम उठाकर एक ऑर्डर में रख देंगे।
आर्डर और उससे आगे वाले हायर लेवल के ग्रुप में क्या होता है, हम एग्रीगेशन ऑफ फीचर इम्पॉर्टेंट होता है, कितने कौन कौन सा फीचर्स सेम है ये इम्पॉर्टेंट नहीं होता, बल्कि नंबर ऑफ़ फीचर्स, कितनी ज़्यादा फीचर्स मिल रहे हैं। अगर ज़्यादा फीचर्स दो फैमिली के आपस में मिलेंगे तो उनको हम क्या करेंगे, एक ऑर्डर में रख देंगे। जैसे आपका क्या है, सोलनम है, धतूरा है, पटुनिया है। देखिएगा एक बार वापस से, सोलनम, धतूरा, पटुनिया, इन सबको हम क्या कर रहे हैं, सोलेनेसी में रख दे रहे हैं। इसी तरह से क्या है, कनउलेसी है, कनउलेसी फैमिली को आप किस में रख दे रहे हैं, पॉलीमोनियल्स। आपका जो आर्डर है दोनों के लिए सेम हो जा रहा है। कनउलेसी फैमिली में आपके आता है कस्कुटा, ठीक है, इसका जो जीनस होगा वो कस्कुटा आप ले सकते हैं, कस्कुटा प्लांट आएगा, कस्कुटा का जीनस। इसी तरह से आप दूसरे भी देख लीजिए। पैंथेरा एंड फैलिस के लिए आप क्या फैमिली आप इस्तेमाल कर रहे थे, फैलिएडी। एंड कैनिस यानी कि डॉग के लिए आप क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, कैनिएडी। ये दोनों अब आपस में किस ऑर्डर में आएंगे, कॉर्निओरा। कॉर्निओरा यानी कि जो कार्निवोरस होते हैं, इनके अगर हम किस क्लास की बात करें तो क्लास क्या हो जाएगा इनका, मैमिलिया हो जाएगा, सभी मैमल्स हैं। तो मेन आपका फोकस किस पे होना चाहिए, आप अभी आर्डर को डिफाइन कर रहे थे। देखो दो जीनस, उनमें आपस में ज़्यादा सिमिलरिटी दिखा तो आपने किस में रख दिया, एक फैमिली में रख दिया। दो फैमिली जिनमें आपस में ज़्यादा सिमिलरिटी दिखी उनको आपने किस में रख दिया, एक ऑर्डर में रख दिया, ठीक। अब इसी तरह से आप क्लास की बात कर लीजिए, क्या होगा, ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्डर होगा। भैया जिन ऑर्डर में ज़्यादा सिमिलरिटी दिखेगी उनको उठाकर हम एक क्लास में रख देंगे। जैसे आपका क्या है, इसको भी छोड़ो, सोलनम का भी आपने देखा एंड कस्कुटा को देखा। सोलेनेसी एंड कनउलेसी फैमिली को आपने किस में रख दिया, पॉलीमोनियल्स में रख दिया। किस में रखा आपने, पॉलीमोनियल्स में रखा। इतनी बात क्लियर हुई। अब आपने एक एग्जांपल ये है, मैंगीफेरा को की फैमिली क्या होगी, एनाकार्डियेसी। एनाकार्डियेसी को आप किस ऑर्डर में रख रहे हैं, सैपीनिडेल्स। पॉलीमोनियल्स एंड सैपीनिडेल्स दोनों किस क्लास के अंतर्गत आ जा रहे हैं, डाइकाट की बात, डाइकाट टिलिडोनी के अंतर्गत हम इनको रख रहे हैं। इसी तरह से आप एक और प्लांट लिखिए, टिक्टिकम सैटाइवम, यानी कि आपका गेहूं की बात कर रहे हैं, किस फैमिली से आएगा, पोएसी। ऑर्डर क्या है, पोएल्स है। अब इसके हम क्लास की बात करें तो क्या होगा आपका, वो मोनोकॉट होगा। अब ये दोनों डिवीजन की, अगर हम इनके डिवीजन की बात करें तो क्या हो जाएगा, ये एंजियोस्पर्मिक हो जाएंगे। डाइकाट, मोनोकॉट बोथ आर द एंजियोस्पर्मिक। तो आप क्या देख रहे हैं, जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं सिमिलरिटी घटती जा रही है। स्पीसीज लेवल पर सबसे ज़्यादा सिमिलरिटी थी, दो इंडिविजुअल के अंतर्गत सबसे ज़्यादा सिमिलरिटी कहाँ आपको देखने को मिलेगी, स्पीसीज लेवल पे मिलेगी। सबसे कम कहाँ मिलेगी, किंगडम लेवल पे मिलेगी। यहाँ क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जा सकता है, व्हीट एंड मैंगो सेम एट लेवल ऑफ, किस लेवल पे व्हीट और मैंगो आपके सेम होंगे। आप देख सकते हैं, क्या वो स्पीसीज लेवल पे होंगे, बिल्कुल नहीं। क्या वो जीनस लेवल पे होंगे, नहीं। ऑर्डर लेवल पे होंगे, तो आप क्या देखेंगे, डिवीजन लेवल पे आप देखेंगे कि आपका व्हीट भी क्या है, एंजियोस्पर्मिक है, मैंगीफेरा भी आपका क्या है, एंजियोस्पर्मिक है, ठीक। इतनी बात कंफर्म हो गई सबको। चलिए, आप डिवीजन को भी इसी तरह से, किंगडम को भी इसी तरह से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लास्ट में आपके एनसीईआरटी में एक ये टेबल दिया गया है जो आपको आना चाहिए। कई बार क्वेश्चंस यहाँ से पूछे गए हैं और नीट्स में भी पूछा गया है एक बार क्वेश्चंस। कोई भी आमतौर से यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। इसके बाद ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। कुछ ऑर्गेनिजम्स दिए गए हैं, उनका प्रॉपर टेक्सोनॉमिक कैटेगरी में डिवीजन दिया गया है। चलो हम पहले बात करते हैं मैन यानी कि ह्यूमन बीइंग की। क्या होगा बायोलॉजिकल नेम, आपको पता होना चाहिए, होमो सैपियंस। फैमिली क्या होगी, होमोनिडी। फैमिली में आप अगर, अभी हमने आपको बताया, अगर एनिमल्स है तो आप एडी, अगर प्लांट है तो एसी।
ऑर्डर क्या होगा, प्राइमेटा। क्लास क्या है इसका, मैमेलिया। डिवीजन क्या है, ये कार्डेटा है। ठीक, अगर हम किंगडम भी मेंशंस करते हैं तो क्या हो जाता है, एनिमलिया हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से अब हम किसकी बात करेंगे, हॉर्स की बात करते हैं। हॉर्स का बायोलॉजिकल नेम क्या है, इगस कैवोलस। आपको जीनस मैंने लिखने के लिए छोड़ दिया है, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। फैमिली अगर हम हॉर्स की बात करें तो क्या हो जाएगा, इक्वेडी। ऑर्डर की बात करें तो क्या हो जाएगा, पेरिसोडेक्टोइला। पेरिसोडेक्टोइला। अगर हम क्लास की बात करें तो क्या हो जाएगा आपका, मैमेलिया। डिवीजन आपका सेम कार्डेटा हो जाएगा। अब हम बात करते हैं हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई का बायोलॉजिकल नेम क्या है, मुस्का डोमेस्टिका। मुस्का डोमेस्टिका। अगर आप फैमिली की बात करें तो क्या हो जाएगा, मस्केडी। ऑर्डर ड्राइप्टेरा। क्लास क्या है, इंसेक्टा। आर्थ्रोपोडा आपका क्या हो जाएगा, इसका डिवीजन हो जाएगा। वीट की बात करें, टिक्टिकम एस्टिवियम। टिक्टिकम एक्सटिवियम। फैमिली कौन सी होगी, पोवेसी। ऑर्डर कौन सा होगा, पोएल्स। क्लास की बात करें तो किस क्लास में रखा जा रहा है, मोनोकोटिलिडोन में। डिवीजन क्या है, एंजियोस्पर्मिक है। ठीक इसी प्रकार आपका मैंगो है। मैंगो का बोटेनिकल नेम क्या हो जाएगा, या बायोलॉजिकल नेम जिसे कह रहे हैं हम, मैंगीफेरा इंडिका। फैमिली कौन सी है, एनाकार्डियेसी है। ऑर्डर कौन सा है, सेपिनिडेल्स है। कौन सा ऑर्डर है भैया, सेपिनिडेल्स है। डिवीजन क्लास की बात करें तो ये भी आपका क्या है, डाइकॉट है। आपका वीट कौन सा था, मोनोकोटिलिडोन था, ये डाइकोटिलिडोन। डिवीजन की बात करें तो क्या हो जाएगा, ये सेम डिवीजन शो करते हैं, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं। आमतौर पे आपको ये बायोलॉजिकल नेम पते होते हैं, जीनस एंड फैमिली भी पता होता है। ऊपर आपको पता होता है कि अगर मैन है तो कार्डेट है। डिवीजन अगर एनिमल्स दिख गया तो किंगडम भी आप आइडेंटिफाई के, प्लांट है तो आप प्लांटी किंगडम में रख देंगे। क्लास एंड डिवीजन आमतौर पे आपको पते होते हैं, जीनस के बारे में और बायोलॉजिकल नेम के बारे में भी पता होता है। आपको फैमिली एंड ऑर्डर मेनली तैयार करना पड़ता है खुद से। इस तरीके से ये चैप्टर्स हमारा ख़त्म हो गया। अगर आप 1 शॉर्ट रिवीजन चाहते हैं इस चैप्टर का तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप ये हैंड रिटन नोट्स चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पर एक चैनल है जिसका नाम है द बायो एक्सप्रेस 01। वहाँ जाकर आप चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। यदि आपके पास टेलीग्राम ऐप नहीं है तो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ आपको यह हैंड रिटन नोट्स मिल जाएगा। वन मोर थिंग्स, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमारे साथ डिस्कस करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे, हम आपको लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बना के लाएंगे जिसको आप डिस्कस कर लेंगे। इन दिस वे आपका ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है। आप सबके ढेर सारे प्यार व सहयोग के लिए आप सबका धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।